महाराज काशी में बड़े विश्वनाथ भगवान दर्शन दे रहे, विश्व के नाथ ही विश्वनाथ हैं। बड़े सुंदर शिव महापुराण की महाराज ऐसी सुंदर कथा, शिव महापुराण की कथा जो श्रवण करता है ना प्रिय भक्तों, ऐसा वर्णन आता है कि जो भागवत की कथा सुनता है, जिस कोई यदि प्रेत योनि में चला गया हो तो भागवत यदि उसके नाम से करा दी जाए तो भागवत सुनाने से प्रेतों का उद्धार हो जाता है। लेकिन शिव महापुराण वो है भक्तों कि यहाँ तो पिशाचों का भी उद्धार हो जाता है। जो शिव महापुराण की कथा मात्र श्रवण कर ले या कोई ऐसी गति में चला गया हो उसके नाम से शिव महापुराण करा दिया जाए तो पिशाचों का भी उद्धार है। ये शिव महापुराण कथा में वर्णन है। ये शिव महापुराण कहता है प्रेत से भी गंभीर स्थिति में चला जाए, अधिक पापों की संख्या में चला जाए, वह पिशाच बनता है। एक ऐसी कथा महाराज शिव महापुराण में है, जिसने जीवन पर्यंत महाराज पाप ही पाप, ना पत्नी की मानता, ना माता पिता की मानता, धर्म को ना जानता, ना किसी की मानता। ऐसे लोगों की कमी रही है। ऐसे ही लोग आज भी समाज में जानते हैं नहीं, मानते भी किसी की नहीं। ऐसा ही एक ब्राह्मण शिव महापुराण में कथा आती है, बिंदुक नाम का। बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण, उसकी पत्नी का नाम चंचुला। क्या नाम उसकी पत्नी का मैया? चंचुला। बड़ी पतिव्रता स्त्री चंचुला, बड़ा सम्मान करती, लेकिन पति से आशा रखती मुझे समय दें, मुझसे बैठे बात करें। लेकिन पति तो पति महाराज, उसने अपने पति की वो निष्ठा पर ध्यान नहीं दिया, उसने अपनी पत्नी पे ध्यान ही नहीं दिया। अब महाराज समय व्यतीत होता जा रहा है। कुछ दिन जब बाद देखा तो जो वो पति था उसने बाहर वेश्याओं के यहाँ जाने लगा, जो बंदूक है। भाग्य में देखिए, जब भी आपके कर्म बिगड़ने लगे समझ लेना समय खराब चल रहा है, और कोई आपके ऊपर कुछ करवा नहीं दिया, तुम अपने आप ही डिसीजन लेते हो। आज पत्नी घर में, लेकिन महाराज वेश्याओं के पास जाता है। जब अनेक दिन व्यतीत होते गए तो चंचला देखती कि मेरे पति घर पर रहते ही नहीं, क्या बात है। जब कुछ दिन बाद एक दिन बंदूक अपने महाराज घर आता है तो अपनी पत्नी को भी परपुरुष के साथ देखता, तो उसे बड़ा क्रोध आता है, अपनी पत्नी को पीटता है, अपनी पत्नी को मारता है। हालांकि चंचुला बड़ी पतिव्रता स्त्री, लेकिन जब बिंदुक ने अपनी पत्नी को, चंचुला को परपुरुष के साथ देखा तो आज मारता है, पीटता है। जब बाद में पीट लिया तब उसने कहा गलती तुम्हारी है, आज जो मैं अपने पथ भ्रष्ट हो गई हूँ, अपने मार्ग से दूसरी दिशा में गई हूँ, तो आज तुम्हारी वजह से मैं भ्रष्ट हो गई। क्यों? पत्नी क्या चाहती है पति से? प्रेम, समय। तुम्हारे पास समय नहीं मेरे लिए। तो आज जो बिंदुक है वो कहता है बात तो सही है, मेरी गलती है। ये बात कहकर भी उसको उस गलती का एहसास नहीं हुआ। जब पत्नी की डांट सुनता है तो कितना सुधरा। कहता है ठीक है, तो तुम्हें जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। फिर भी सुधरा नहीं। आज सर्टिफिकेट और दे दिया, जो तुम्हें करना सो करो, अब हमें कोई रोक। अब महाराज को खुल के पता है दोनों को,
ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आज भी समाज में जो पथभ्रष्ट हो जाते हैं। आज ही पथभ्रष्ट हो गए, समय बीतता गया, आगे चल के बिंदु वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ और इसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हो गई तो ये क्या बना, घोर नरक में गया। आज सूत जी सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं ये घोर नरक में गया और नरक में जाकर के ये पिशाच योनि में चला गया। किस योनि में चला गया, पिशाच। इसकी पत्नी भी जब आयु वृद्ध हो गई, अब तो देह के रिश्ते नाते कम हो गए। एक दिन कुछ यात्री, कुछ मंडली तीर्थ यात्रा में कहीं जा रहे थे। जब वह कहीं तीर्थ यात्रा में जा रहे थे तो कहीं शिव महापुराण की कथा चल रही थी। जब शिव महापुराण की कथा को चलते हुए देखा, चंचला वहां पर थोड़ी देर के लिए बैठे। थोड़ा सा सत्संग चंचला ने कर लिया। सत्संग क्या है, जो भवसागर में महाराज डूबा जा रहा हो उसके लिए तिनके का सहारा बहुत होता है। कहावत सुनिए आप, डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। ये चंचला अपने कर्मों के बुरे कामों में डूबी ही जा रही थी। बिंदुक तो डूब ही चुका इसका पति, लेकिन आज इसको सत्संग मात्र तिनके का सहारा मिल गया। आज इसने कुछ क्षण सत्संग शिव महापुराण का किया, लेकिन जब इसको यम के दूत लेने आए तो यमराज के दूत इसको ले गए नरक में। ये जो नरक है, ये जो स्वर्ग है, ये तो कर्मों का प्रभाव है बंधु। हमें कोई भगवान ने बांध नहीं रखा। भगवान ने कुछ चीजें अपने आप में ले रखी हैं तो कुछ चीजें आप और हमको भी दे रखी हैं। कर्म आपको दे रखा है, फल वो देंगे। आपको बुद्धि दे रखी है, आपके पास विवेक दे रखा है, नियंत्रण दे रखा है। भाई जैसे आप कार को ड्राइव कर रहे हैं, आप कार चला रहे हैं या आप गाड़ी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आपके हाथ में ही स्टीयरिंग है, आपके हाथ में ही ब्रेक है, आपके हाथ में ही एक्सीलेटर है, रेस है। जितना आपको खींचना है खींच लो। हाँ जी, भगवान ने ये कर्म का एक्सीलेटर आपके हाथ में दे रखा है। करो, कितना कर्म कर सकते हो, बाद में फिर देखा जाएगा। इसीलिए कहते हैं बंदे, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी साप है तो घर में मथुरा काशी है। कर्म अच्छे हो तो किस्मत के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा, हाय राम अब क्या होगा, किस्मत मेरी फूट गई, भाग्य मेरे फूट गए, किस्मत मेरी खराब, किस्मत खराब। किस्मत के भरोसे क्यों बैठते हो? किस्मत और भाग्य ये लिफ्ट की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? लिफ्ट की तरह। ये किस्मत लिफ्ट है। ये जो भाग्य के भरोसे हम बैठते हैं ना, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, अरे भाग्य में होगा तो मिलेगा ही, जाएगा कहाँ? ये भाग्य जो है लिफ्ट की तरह है। यदि आपको ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है तो लिफ्ट से जाओगे, और अगर बिजली चली गई तो लिफ्ट का क्या होगा? हाँ जी, रुक जाएगी। और जो सीढ़ियां हैं, जो जीना है, वो कर्म है। एक बार लिफ्ट रुक जाएगी लेकिन सीढ़ी नहीं रुकेगी, तो हमेशा कर्म करते रहिए। भाग्य चाहे कभी मंद हो जाए, तेज हो जाए, भाग्य के भरोसे मत रहना, लेकिन कर्म करते रहना, मंजिल निश्चित चलेगी। आज चंचला को शिव महापुराण कथा का थोड़ा सत्संग क्या मिला। जब उसको नरक में ले गए तो वहां महाराज देखा गया पुण्य पाप, यातना दी गई, लोहे के आकार के उससे महाराज आलिंगन करवाया जाता है।
गर्भ गीता आती है। गरुड़ पुराण किस किसने सुना है? गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण होता है, उसमें नरकों का वर्णन आता है। गरुड़ पुराण वो स्पेशल है, नरकों का वर्णन ही उसी में है। रौरव, महारौरव, कुंभीपात, ये सब नरकों के नाम हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे नरक में जाना पड़ता है। आज उसको भी यातनाएं दी गई। जब यातनाएं दी गई, लेकिन उसने जो सत्संग किया था, उस सत्संग के मात्र पल भर में जब उसको दंड दे दिया गया तो उसका वो एक क्षण का पुण्य रह गया महाराज। अनेक संतों का भाव है, एक भाव ऐसा है कि वहां पे महाराज यमराज ने पूछा उससे कि तुम क्या भोगना चाहोगे? पुण्य है तुम्हारे थोड़े से सत्संग से, महापुराण की कथा सुनी है, तुमने क्या चाहती हो? तो आज मानो वो यमराज से कहती है कि मुझे भोलेनाथ पार्वती जी के दर्शन करना। तो भोलेनाथ पार्वती भी वहां आए, उस चंचला को दर्शन दिए और उन्होंने कहा मांगो क्या वरदान चाहिए? तो उसने एक ही वरदान मांगा। एक संत का भाव है कि ये जो शिव महापुराण की कथा है, मैं तो नहीं श्रवण कर पाई, लेकिन मेरे पति हैं बिंदु जो पिशाच योनि में है, उनको शिव महापुराण की कथा सुनाई जाए। अब बोले कैसे सुनाई जाएगी? बाद में सुनाओ। मैया जो बिंदु कहे, आज उसकी पत्नी चंचला कहती है कि उनको शिव महापुराण की कथा सुनाओ, चाहे टेंट मत लगाओ, चाहे माइक मत लगाओ, चाहे कोई अन्य व्यवस्था न मत करना, लेकिन बांध के शिव महापुराण की कथा सुनाना, लेकिन शिव महापुराण की कथा सुनाना। अंत में उसको बांध करके शिव महापुराण की कथा श्रवण कराई और महाराज उनका उद्धार हुआ। बोलो शिव महापुराण की जय। अनेक भाव भी हैं और कथा के।